जब उद्धव जी वहाँ से चले हैं और श्री वृंदावन में जब पहुँचे, नंद बाबा से मिले, यशोदा से मिले, रात्रि में चर्चा हुई, कृष्ण चर्चा, रोते रहे नंद और यशोदा। उद्धव जी महाराज ने रात भर नंद यशोदा को रोते हुए देखा, एक क्षण को भी आंसू बंद नहीं हुए। पहली बार उद्धव जी को मालूम हुआ कि प्रेम कैसा होता है। रात भर आंसू बहते रहे, प्रेमाश्रु। रात भर नंद यशोदा रोते रहे, कृष्ण चर्चा होती रही। कब सुबह हो गई उद्धव जी को मालूम ही नहीं चला। जब 4 बज गए तो नंद बाबा से बोले, बाबा आप मुझको आज्ञा दो, क्योंकि मेरा नियम है, मैं मथुरा में भी कन्हैया के साथ प्रतिदिन यमुना जी का स्नान करने के लिए जाता हूं, तो आप आज्ञा दें मैं यमुना का स्नान कराऊं। तो नंद बाबा की आज्ञा लेकर के उद्धव जी महाराज श्री यमुना जी का स्नान करने गए। एक और उद्धव जी स्नान कर रहे थे, इधर गोपियां श्री राधा रानी को लेकर के यमुना जी के तट पर पहुंची। अब दूर उद्धव जी स्नान कर रहे थे, देख करके उद्धव जी को गोपियां तो एकदम भ्रमित हो गई, क्योंकि साक्षात कृष्ण लगते थे। उद्धव जी और भगवान दोनों खड़े हों तो पहचानना मुश्किल हो जाता था। एक रूप लगता था उद्धव जी का और श्री कृष्ण का। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को जब अपनी विभूति योग का वर्णन किया है, तो मैं आपको बताऊं, उस समय ठाकुर जी ने वैष्णवों में अपना स्वरूप उद्धव जी को बताया है कि उद्धव, वैष्णवों में तू मेरा स्वरूप है। तो उद्धव जी को देखा, गोपियों ने भ्रमित हो गई, पर थोड़ी देर में गोपियों के मन में आया कि इनसे हम बातचीत करें। अब पर पुरुष से कैसे बोलें, क्योंकि पहली बार उद्धव जी आए हैं। तो उसी समय ना एक भौरा आया, भ्रमर, और आकर के वो भौरा, अब भ्रमर को आपने देखा है ना, कभी इधर उड़ता है, कभी इधर उड़ता है, कभी गोपियों की ओर आता है तो कभी उद्धव जी की ओर जाता है। तो जब जब गोपियों की ओर आया तब तब गोपियों ने उसे उपालंभ दिया, उल्हाना दिया। भ्रमर कोई और नहीं था, स्वयं श्री कृष्ण ही भ्रमर बनकर के ब्रज में आए थे। वो भ्रमर, वो भौरा कृष्ण थे। मधुप कितब बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः। गोपियों ने भ्रमर से वार्तालाप किया है। अब उद्धव जी उठ करके आए, क्योंकि वहां उल्हाना दिया जा रहा था ना ठाकुर जी के लिए, भ्रमर को। उसी समय उद्धव जी महाराज गोपियों से आए और बोले, गोपियों, मैं तुम्हारे कन्हैया का मित्र हूँ और संदेश लाया हूँ। भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित। जिन कृष्ण का तुम वियोग समझ रही हो, उन कृष्ण का यदि गोपियों तुम्हें दर्शन करना हो तो अपनी नासिका के अग्रभाग में ध्यान लगाएं, तो अपने अंतःकरण चतुष्टय में उन परमात्मा श्री कृष्ण का तुमको दर्शन होगा। गोपियां हंसने लगी और बोली, उधो इतने दिन के बाद आए और ये योग की चिट्ठी लाए। योग को रमा में समाधि को लगामे यहाँ, सुख दुख साधन सो निपट निबेरी हैं। कह रत्नाकर न जाने क्यों इते ध्यों आज, शासन की सासना की वासना बखेरी है। हम यमराज की धरावत जमानो कछु, सुरपति संपत की चाहत न ढेरी है। चेरी है न ओधो
काऊ ब्रह्म के बबा की हम सूदो कह देत, एक कान की कमेरी हैं उधो। देखो, हम एक बात जाने और जग दूजी पहचाने ना है, हम हैं बिहारी के और बिहारी जी हमारे हैं। हम कृष्ण की हैं और कृष्ण हमारे हैं, बस। किसी ज्ञानी व्यक्ति से यदि आप पूछें, भैया तेरा भगवान से क्या संबंध है, तो ब्रह्म के ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन कर देगा वो ब्रह्म की व्याख्या में। लेकिन किसी भक्त से यदि आप पूछेंगे तो भक्त तो इतना ही कहेगा कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे, बस। इन दो शब्दों में अपना भाव भक्त बता देगा। आज गोपियों के मुख से जब उस प्रेम की चर्चा को उद्धव ने सुना तो उद्धव की ज्ञान की गुदड़ी यमुना की पुलिन में खुल गई। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमभिक्ष्णशः, यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। चरणों से धूलि लेकर के अपने शीश पर गोपियों की चढ़ाई उद्धव जी महाराज ने, और नंद बाबा से कहा कि धन्य है नंद बाबा आपके ब्रज की गोपियाँ, जिनके मुख से ये भक्ति की जो चर्चा निकल रही है आज भी तीनों लोकों को पवित्र कर रही है। ऐसी इन गोपांगनाओं के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। गोपियों को प्रणाम किया, समाचार लेकर के, उपहार लेकर के मथुरा में आए और भगवान को दिया समाचार उपहार ब्रजवासियों का।